आज तीसरे भाग में हम जाएंगे बीइंग फेथफुल के ऊपर। पहला भाग था हमारा फूड, दूसरा भाग था हमारा फेलोशिप, और तीसरा जो अब हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा फाइनेंसेस। ठीक है, सारा एफ में रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम पहले एक वाक्य को पढ़ेंगे, गलाती की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22वां वाक्य। इसका फाइनेंसेस के साथ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। विश्वास जो है, फेथफुलनेस जो है, एक आत्मा के फल के रूप में वहां पे बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक विश्वासी को विश्वास योग्य होना चाहिए। ठीक है, अगर वो विश्वासी विश्वास योग्य नहीं है तो उसको विश्वासी का नाम नहीं दिया जा सकता है। तो परमेश्वर जो अब आगे हमें दिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहे हैं हर एक चीज में, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो हमारी संगति के लिए हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस के लिए भी क्यों ना हो। तो उस समय में परमेश्वर ये भी देखना चाहता है कि हम जैसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं वैसा ही परमेश्वर क्या जब हमें देखता है, क्या हम विश्वास योग्य पाए जाते हैं या नहीं। क्योंकि फाइनेंसेस एक ऐसा चीज है, ऐसा एक परीक्षा कह सकते हो कि जिसमें ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। अगर पढ़ना है तो आई थिंक पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वाक्य है, से पढ़ेंगे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। कहने का मतलब क्या है पौलुस का कि लोभ जो है, अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा कमाना छोड़ दो, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा जरूरत है हमें, क्योंकि हमारा खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा, सब कुछ जो है, आना जाना, ट्रैवल भी जो हम करते हैं वो पैसे के द्वारा ही होता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस जो गलत कह रहा है वो ये कह रहा है पैसे का लोभ, यानी कि ज्यादा कमाना है मुझे, बहुत ज्यादा मेरे को इकट्ठा करना है, मेरे पास बहुत ही बढ़िया चीज होना चाहिए। उस हिसाब से अगर करने चाहेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, छलनी हो जाते। क्या कह रहा है वो कि बहुत से लोग विश्वास में क्या हुआ है, उनको भटक गए हैं। विश्वास से भटक कर वे लोग अपने आप को छलनी कर देते, अपने आप को हर्ट कर देते हैं। पैसा ऐसा चीज है। अब बाइबल में 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, या 4 ऐसे सिद्धांत बता रखे हैं जो हमें अपने फाइनेंस यानी कि आर्थिक चीजों में हमें करने की जरूरत है। सबसे पहला जो हमें करना है, क्योंकि आज मैं सिर्फ 2 ही उठाऊंगा और मैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो है वो ये कहता है कि हमें अपने पैसों के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। सबसे पहला एटीट्यूड क्या चेंज करना है, यू आर नॉट दी ओनर, कि आप ओनर को क्या कहेंगे, मालिक की जगह से हटकर आप एक मैनेजर के पोस्ट को लेना है। स्टीवर्ड कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, स्टीवर्ड का मतलब है भंडारीपन में आना, कि आप मालिक नहीं है, आपका चीज नहीं है, लेकिन आपके हाथ में सौंपा गया है मालिक के द्वारा और आप उसकी देखरेख कर रहे हैं। बस जब ये एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाएगा कि मेरा जो भी पोजीशन है, चाहे ये मेरा टैब हो, चाहे मेरा बैग हो, चाहे मेरा वॉलेट हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो कुछ मेरा है मैं बोलता हूं वो मेरा नहीं है, वो किसका है, परमेश्वर का है। क्योंकि एक वाक्य पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 24 उसका 1 वाक्य, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। कहने का मतलब सब कुछ जो संसार में है वो किसका है, तो परमेश्वर अल्टीमेटली कौन हुआ, ओनर, वो मालिक है। इसलिए सबको हम कई बार ये स्टेटमेंट सुना होगा, सबका मालिक वो एक ही है, सही बात है, लेकिन वो है एक
वो हमारा परमेश्वर है। Praise the Lord। तो वो मालिक है सबका, और हम क्या हैं? हम भंडारी हैं। वी आर मैनेजर्स। अगर आज की भाषा में बोले तो हम मैनेज करने वाले लोग हैं, बस, और कुछ नहीं। कंपनी का सीईओ जो है वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमारे हाथ में कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ये चीजें मेरे हाथ में पकड़ा दी। एसेट फिर भी किसका है? परमेश्वर का है। Praise the Lord। फाइनेंस हो, चाहे पोजेशंस हो, चाहे आपका फैमिली क्यों ना हो, ये आपके हाथ में दिया हुआ एक उत्तरदायित्व है। Praise the Lord। आगे जाएंगे, एक और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? पराये धन में तुम अगर क्या नहीं रहे? सच्चे ना रहे। पराये क्या है? जो आपके पास आपकी बैंक अकाउंट में है वो आपका नहीं है, संसार से दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया है, इसलिए वो परमेश्वर का है। अब जो तुम्हारा धन है वो कहां पे? पक्का है या कोई एसबीआई बैंक अकाउंट में है? बताने के लिए, परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाने के लिए, इन दिनों में मेरे साथ कुछ हुआ है। अब मैं वो बताना चाहता हूँ, बहुत सीरियस है, ठीक है? मैं हंस के बता रहा हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानना। मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया और मेरे अकाउंट में से 41,000 निकाल लिए गए, जो कि मेरा सैलरी जो आई थी वो पूरा का पूरा नील बट्टा सन्नाटा करके वो ले गए। और उसके बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दिन तो मैं शॉक में था कि मेरे अकाउंट में से वो चले गए। साइबर क्राइम में मैंने फोन किया, फाइल कर दिया, कंप्लेन कर दिया, और उसके बाद सब लोग, जितने लोगों से मैंने बात किया उतने सभी लोगों ने कहा कोई फायदा नहीं है, कंप्लेन तो हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो पैसे गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बात का शौक जो है मुझे एक दिन खाता रहा। अगले दिन छुट्टी हो गई शाम को मेरे साथ हुआ, 5 बजे ये हुआ और 7 बजे मेरे को स्कूल से मैसेज आता कि अगले दिन छुट्टी हो गई। कौन सी, कोई एक जयंती घोषित कर दी गई थी, हाँ, रविदास जयंती को घोषित कर दी गई। तो मैंने कहा कि देखो परमेश्वर कैसे शांति दे रहा है मेरे को कि तेरा 41,000 चला गया, कोई बात नहीं, अगले दिन तो काम नहीं कर पाएगा, वो भी मुझे पता है, इसलिए तेरे को छुट्टी भी दे दी। और उसके बाद जो है आराम से मेरे को वो बातें समझाने लगा। कई लोगों ने कई तरीके से वचन से बात किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों के लिए, कुछ लोगों को पता था तो उन लोगों ने प्रार्थना भी किया। लेकिन जो अवस्था से मैं जा रहा था उसमें परमेश्वर मुझे ये बात दिखा रहा था कि तेरा भरोसा क्या उस पे था? वो 41,000 पे तेरा भरोसा है कि अगर वो 41,000 तेरे जीवन से हट गया तो तू हिल जाएगा? तो मैंने कहा कि नहीं परमेश्वर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो तुझ पे भरोसा करता हूं, मेरा भरोसा उस पैसे पे नहीं है। आज है कल नहीं है, कल और आ जाएगा, अगर आना है तो, नहीं आना है तो भी मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इस संसार में भेजा वो मुझे चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घर में अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई बात की मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि जो भी जरूरत थी वो सारा पहले ही मैंने अपने अकाउंट से निकाल के सब कुछ कर दिया था, तो इस वजह से मैं सेफ था उस तरीके से। लेकिन कुछ प्लान्स थे, कुछ करना था, मुझे चर्च को देना था, कुछ मेरे को और काम के लिए देना था, मम्मी को देना था, तो ऐसा सोच के रखा था। तो उसका थोड़ा दुख मुझे हो गया कि वो जो प्लान किया था वो नहीं दिया। तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो देना है, तो इस वजह से रख दिया, ले लिया परमेश्वर ने। तो मैं ये समझ के बैठा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज हम इस संसार में रखते हैं वो आपका नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका धन आप यहां पे संचय मत करो। यहां पे जब वो वाक्य कहता है ना कि जो यहां धन संचय करता है यहां पे तो चोरी हो जाए, मैं कहा परमेश्वर अनुभव के साथ चाटा मार के बोला है कि भाई ऐसा होता है। तो हमारे जीवन में अगर हम धन संचय यहां करते हैं, हमारा आश्रय इन चीजों के ऊपर हो जाता है, तो इस वजह से परमेश्वर हमें बार बार दिखाता है और अनुभव के साथ बताता है कि यहां से तुम इकट्ठा करोगे तो ये चोरी हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। कल को अगर बैंक में ही अगर चोरी हो जाती है और आपको कह दे कि आपका अकाउंट खत्म कर दिया हमने क्योंकि बैंक के पास ही पैसा नहीं रह गया है,
तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए हम अपना धन जब संचय करें तो वो जो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारे नहीं है उस पे तुम अगर सच्चे नहीं रहे, जो तुम्हारा है परमेश्वर कैसे देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें विश्वास योग्य होना चाहिए कि हमारा जो पैसा है, जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारा है नहीं टेक्निकली स्पीकिंग, तो हम उसमें क्या टैक्स भरते हैं? ये क्या होता है? क्या हम ITR फाइल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर क्लियर, यीशु मसीह जो क्लियरली बोलता है, वो क्या कहता है? सिक्का उठाता है और कहता है कि इस पे किसकी चेहरा बना हुआ है? फिर जो केसर का है। आप नोट उठाओ, कोई भी नोट है, नहीं है, झूठ मत बोलो। उस पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ, गवर्नर भी साइन किया होगा, ठीक है? अब जब उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की प्रॉपर्टी है, आप इंडिया के हो, ठीक है? आप लोग इंडिया में रहो। मैं तो स्वर्गवासी हूं। सियोन देश में जाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, यहां परदेशी की तरह ठहरने के लिए आया हूं, किराए में रहने के लिए आया हूं। किराए देने के बाद मैं तो अपने देश चला जाऊंगा, ठीक है? तो जो केसर का है वो क्या है? केसर को दो। जो भारत सरकार का है उसको भारत सरकार को दो कर। आप यहां रह रहे हो, उसका जो कर देना चाहिए वो दो। गाड़ी लेते हो, रोड टैक्स देते हो, देना पड़ेगा, दे दो। हम जो भी कार्य करें हमारे फाइनेंस को रिलेटेड या हमारे प्रॉपर्टी को लेके या हमारे पोजीशंस को लेके, उसमें सारा चीज बिल्कुल टू द डॉट लॉ के हिसाब से करते जाओ, उसमें नुकसान नहीं है। नहीं 75,000 बच जाएगा या 56,000 बच जाएगा, बचा तो लोगे, उसके बाद अगर वो फाइन के साथ आपके ऊपर ज्यादा निकाल के लेके चले गए तो उससे अच्छा है जितना है वो पहले ही दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये याद रखना है कि हम अपने मैनेजमेंट कैसे करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:24 हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो क्या करेगा कि एक से तो बहुत ही अटैचमेंट के साथ रहेगा और दूसरे के साथ क्या करेगा? बैर करेगा। क्योंकि ये दो मालिक जो हैं, दो अलग अलग आइडिया से होकर चलते हैं, उनका दिमाग अलग तरीके से, उनका सोच अलग से है, उनका उद्देश्य अलग है। तो इसीलिए एक से आप बैर करेंगे और एक से आप क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, ठीक है? आगे, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। बिल्कुल। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर जो इंग्लिश में लिखा है मामोन लिखा हुआ है, वो उस समय का देवता हुआ करता था, ठीक है? तो परमेश्वर और मामोन की सेवा साथ में नहीं कर सकते आप। एक से आप जुड़े रहोगे। अगर आप धन के साथ जुड़े रहोगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, और अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो धन के साथ आप जुड़ ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं मुझे नौकरी है, मुझे बिजी है, मैं काम में बिजी हूं, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप धन के साथ लगे हुए हैं। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं वो मैटर करता है। मेरे लिए परमेश्वर का भवन में जाना मेरे लिए आनंद की बात है, तो भजन संहिता के साथ कहेंगे मेरा तेरे भवन में रहना, जैसे श्रुपा बेन अपना घोंसला बना के रखती है वैसा ही मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना सोच, अपना धन कहां इकट्ठा कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए, उस बात में आना है। तो हमें सबसे पहले जब हम एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 4:2 भी पढ़ेंगे हम। वहां पे सीधा लिखा हुआ है कि हमारी रोल या हमारा ड्यूटी क्या है। फिर यहाँ भंडारी से ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ,
भंडारी से हमारा ये बात देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य हो। परमेश्वर ने हमारा रोल या हमारा जो कर्तव्य जो हम देख सकते हैं इस संसार में एज अ भंडारी रखा हुआ है। पैसे के रिलेटेड, पोजीशन के रिलेटेड हम सिर्फ भंडारी हैं। अब भंडारी का योग्यता में क्या क्या है? जॉब प्रोफाइल में सिर्फ एक ही चीज देखा जा रहा है, वो क्या है? विश्वास योग्य होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर के भंडारी हैं, आपको जो चीज दे रखा है वो आपका नहीं है, आप उसका बस देखभाल करते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड है या गिटार है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो हमने कमल को या रजॉय को या मुझको गिफ्ट नहीं किया है, वो हमारा नहीं है, वो चर्च का है। उसको देखभाल करने का कर्तव्य किसका है? तो इसलिए अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कौन किसको पूछेगा? चल सारे उन्हीं से पूछेंगे, भाई क्या हो गया इसको। तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जैसा हमें परमेश्वर ने वो सामान दे दिया, हमारा नहीं हो गया, वो अभी भी परमेश्वर का ही है, बस हम उसको चला रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं चला। अब वो भंडारीपन हमारे जीवन को भी अटैच करना चाहिए कि ये जीवन जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए जीने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पौलुस इस तरीके से कहता है, मैं जीऊं तो मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। तो जीने का मकसद क्या है? मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वाक्य पढ़ेंगे, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 उसका 23 और 24। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। क्या कह रहा है नीति वचन में? सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहा है कि तुझे हर एक चीज के ऊपर नजर होनी चाहिए कि कहां पे तू इन्वेस्ट कर रहा है, कहां तू वेस्ट कर रहा है, कहां पे तू वैसे ही फिजूल खर्चे कर रहा है। सब कुछ तुझे देखना है। क्या वो चीज तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या चीज वो तुम्हारे काम में सहायता करती है तो वो ले लो, नहीं करती है, तुम्हारे ऐश और आराम के लिए है तो मना कर दो। कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि संपत्ति जो है हमेशा के लिए तेरे पास नहीं रहेगी। द रिचेस आर नॉट फॉर एवर लिखा हुआ है। चाहे कितना भी एड में आप देख लो कि डायमंड्स आर फॉर एवर। डीडमास का डायमंड का कैच फ्रेज है ये कि डायमंड्स आर फॉर, डायमंड्स होंगे लेकिन आपके हाथ में होंगे कि नहीं वो कोई गारंटी नहीं है। आप डायमंड खरीद के लेके आओ और उसके बाद रास्ते में जा रहे हो और चोर आपसे चोरी करके ले जाए तो डायमंड्स आर फॉर एवर, हाँ चोर की जेब में। तो हम क्या, कहां पे हम संपत्ति रख रहे हैं? वो संपत्ति अगर इस संसार में हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये आज आपके पास है, कल किसी और की जेब में चला जाएगा। अगर एग्जाम्पल देखना है सिंपल सा, आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, ठीक है, आप अपना नोट पे अपना पेंसिल से नाम लिखना, सिर्फ पेन से नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि पेन से लिखना गलत है, इलीगल काम है, ठीक है। तो पेंसिल से अपना नाम लिखकर उसको मार्केट में घुमा दो, ठीक है। ऐसा अगर सब लोग करेंगे तो, और फिर अगर आपको कहीं एक दिन वही नोट वापस मिल जाए तो आप कह सकते हैं ये संपत्ति मेरा हमेशा के लिए है। लेकिन कभी नहीं आता है वो सेम नोट, आपके पास नहीं आएगा। आपके पास नोट आएगा जो किसी और के जेब में पसीने के साथ, जर्म के साथ सब कुछ लगा हुआ, शायद उसने पसीना लगा के हो, नाक लगा के हो, वो नोट आपके हाथ में आ रहा है। सोचो, आपका नहीं है वो जर्म्स भी आपके नहीं है। तो किसी और का एटीएम मशीन तो सभी लोग यूज करते हैं ना, आज से शायद बंद कर देंगे कि हम नहीं जा रहे एटीएम। लेकिन काम तो चलना चाहिए, तो वो तो आएगा। तो नोट जो आ रहा है वो सीक्वेंस में थोड़ी डाल रहे हैं। अगर नया नया छपके आया तो हम मान सकते हैं हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर पुराने आ रहे हैं आपके हाथ में
तो वो किसके जेब में रहा होगा, किसका कहा गया होगा, वो आपके हाथ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिचेस जो है हमेशा आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नोट है वो किसी और के हाथ में जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं और घूमेगा और कुछ और होता रहेगा। आज आप कमा रहे हैं, कल आपको बीमारी आ जाए फिर क्या करोगे? जो भी संभाल के रखा हुआ था वो सारा उड़ जाएगा, फिर मेहनत करोगे। पढ़ाई के लिए कर रखा है या शादी के लिए कर रखा है या किसी के कारण के लिए करके रखा हुआ है, वो व्यक्ति अगर कल नहीं हुआ तो क्या करोगे उस पैसे का? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मरने के बाद कोई विल नहीं छोड़ के जाते, तो होता क्या है, जितने लोग बचे होते हैं वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, मेरा हिस्सा ये, मेरा हिस्सा वो, मेरा ये, मेरा वो। तो हम एक प्लानिंग के साथ अपने जीवन नहीं बिता रहे हैं। कल को हमारे परिवार के बीच में लड़ाई करने का कारण ही हम बन के जा रहे हैं। कहने का मतलब जीते जी तो शांति नहीं दिया, मरने के बाद भी शांति नहीं दे रहे हैं। तो हम ये बातें सोच नहीं रहे हैं अभी हम सोचो, हम क्यों सोचे, हम तो बस स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी बात है, स्वर्ग के जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप परमेश्वर के आने से पहले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आनंद मिलेगा, लेकिन बाकियों के लिए भी आनंद का कारण बना के जाओ। इतनी बुद्धि तो परमेश्वर ने दी है कि आप अपने परिवार को टेक केयर करने के लिए लाइफ पॉलिसी लो, इन्वेस्ट करो इन चीजों में। ये तो अच्छी बात होती है, उससे आपके ही परिवार को फायदा होगा। जो आप पीछे छोड़ के जा रहे हो उसको फायदा होगा। हम ये बातें क्यों नहीं सोचते, हम ये बातों में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोगों के पास लाइफ पॉलिसी है? देखा? बाकी क्या कर रहे हैं? हम धन संचय नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ये एक्चुअली में ये हमारी ही फैमिली के लिए एक जरूरत की बात है। कल को जो भाई बहन अच्छे से प्यार से रह रहे थे, वो एक दूसरे को गला काटने में लगे पड़े हुए हैं। वो क्यों हो जाता है? धन के वजह से, प्रॉपर्टी के वजह से। तो पहले से ही उसका बंटवारा करके रखो कि ये इसको इतना मिलेगा, इसको ये मिलेगा, लिख के रख दो, कागज में लिख के जाओ। हाँ, थोड़ा खर्चा लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा की वजह से अगर पूरा परिवार एकजुट रहेगा तो वो अच्छी बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे जाए तो यहाँ पे जो भंडारीपन के ऊपर बात करी गई है कि हम अपने धन का हमेशा नजर रखें कि परमेश्वर ने जो दिया है क्या हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट बनाओ कि पूरे महीने का मेरा खर्चा कितना होता है, क्या मैं कहाँ पे खर्चा जाना है, राशन को कितना देना है, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, गैस का बिल हो, चाहे वो आने जाने का ट्रैवल का बिल हो, आजकल नया है वाईफाई का बिल हो, क्योंकि वो सबके घर में हो गया अभी, या फोन का ही बिल हो, कितना भी जो भी बिल है वो सारा लिखो। फिर उसके बाद देखो कि पढ़ाई के लिए कितना जाएगा, ट्रैवल के लिए कितना जाएगा, आपका पास बनता है तो पास के लिए कितना जाएगा, जो भी कुछ है उन सब बातों को लिख के रखो। टाइप कितना देना है या ऑफरिंग कितना डालना है, ये भी आपके बजट में होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है वो भी आपका नहीं है। सेविंग करो, परमेश्वर ने दिया है, अगर सेविंग हो रही है तो अच्छी बात है, करो। लेकिन ये हमारा बजट जो है हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें हम ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा वहां चले गए, हमने इतना खर्च कर दिया, ऐसे ही खर्च हो गया, खाने में निकल गया इतना। लेकिन अगर बजट करके जाओ कि महीने में 2 बार बाहर जाना है या 4 बार जाना है, बाहर जाके खाओ, मना नहीं कर रहा हूं मैं, मना क्यों? घर की दाल हमेशा खा खा के तो हम ऊब जाते हैं, फिर बाहर जाके कुछ खाते हैं, ठीक है? तो ऐसा करो, प्लान करो, लेकिन कि तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए कि तुम ऐसी फिजूल नहीं कि हर दिन हम बाहर से ही खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर का खाओ, घर का अच्छा होता है, और बाहर भी अगर खाना है कभी कभी खाओ, लेकिन अगर खाने के, मैं एक फूडी हूं इस वजह से मैं खाने के ऊपर फोकस कर रहा हूं। कई लोगों को अलग रीति के शौक होंगे, कपड़े नहीं लेने, ले लो, महीने में एक बार ले लो, एक जोड़ी कपड़ा लो, या एक कपड़ा का, जैसे अगर टॉप लेना तो टॉप ले लो, या जीन्स लेना जीन्स ले लो, टॉप सलवार लेना तो सलवार ले लो, एक लो। ये नहीं कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ लूंगी और फिर अलमारी भर जाए और उसके बाद भी बोले
मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी छेड़ने के लिए, अपनी बीवी को छेड़ने के लिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इस विंटर में मेरे को बहुत सारा जैकेट मिल गया चर्च की तरफ से। किसी ने और ने गिफ्ट कर दिया, एक मेरी बीवी ने गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट भी मेरे को जैकेट ही मिला। तो बहुत सारे जैकेट हो गए। और उसके बाद मैं ना अलमारी खोल के खड़े होके उसको छेड़ने के लिए, मैं कौन सा जैकेट पहनूं। अब मैंने नहीं चाहा कि मेरे पास 4 जैकेट हो जाए, लेकिन आ गया, अब परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम कैसे उस बात को इन्वेस्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भंडारी हैं। परमेश्वर आपके जीवन को अगर देखें, इसको पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये खर्चीला है। परमेश्वर ने सोच लिया तो, और हम प्रार्थना कर रहे हैं उपवास लेकर, परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवन का सही हो जाए, सही हो जाए। परमेश्वर देख रहा है और कह रहा है कि तू विश्वास योग्य नहीं है पैसे को लेके। हाँ, तू टाइम देता है, चर्च में आता है, काम करता है, वो सब में विश्वास योग्य, लेकिन पैसे के मामले में तू हाथ के मैल के समान है। पैसे को जल्दी जल्दी से धो देता है, और अभी तो कोरोना के टाइम पे तो हर 20 मिनट में तू धो देता है। तो ऐसे खर्च करने वालों को तुम पैसे थोड़ी दोगे। कल को तुम लोगों को मैं बोलूं कि मेरे पास पैसे दे दो, और तुम मेरा जीवन देखो कि 20 मिनट में नया कोई चीज खरीद लेता है, तो तुम मेरे को पैसा दोगे? दोगे तो तुम बेवकूफ हो। लेकिन अगर समझदार हो तो नहीं दोगे। जहां हमें नुकसान है वहां पे क्यों हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे? अब पैसा आप सोच रहे हो कि इसके पास बहुत पैसा। हमारे पास जितना भी है उसमें मैं कैसे काम करना है, कैसे हमें करना है, वो सोच के रखना है। अभी एक एग्जाम्पल के लिए, मेरा जो बैग है, ग्रीन वाला जो बैग मैं पहन के आता हूं, वो बैग कितने का होगा किसी को नहीं पता, मैं बताता हूं। 2500 का है, ठीक है, 2500। अब आप बोलेंगे इतना महंगा बैग लेते हैं पास्टर जी, हैं? खर्चीले हैं, बहुत खर्चीले हैं। अब मैं उसका एक और सीक्रेट पूछना चाहता हूं, वो कितने साल पुराना होगा आपको पता है? 5। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, इन लोगों को पता है। 8 साल पुराना बैग है। 8 साल पहले मैंने 2500 लगाया था, और 8 साल तक मेरा टाइम निकाल दिया। अभी भी सही चल रहा है, सिर्फ जिद सही करना होता है और वो सही चलता है। मेरा एक कॉन्सेप्ट जो है कि एक बार खरीदो, अच्छा खरीदो ताकि लंबा चले। एक जूता है पूमा का, अब ये कहते हैं कि देखो पास्टर पूमा का जूता पहनते हैं, तो वो जूता मैंने लिया था 1700 में, और 1700 में लेने के बाद आज उसको 5 साल हो गए हैं, और वो जूता अच्छे से चल रहा है। बीच में उसका सोल थोड़ा निकल रहा था, उसको सिलाई मार दिया और अभी भी मैं चला रहा हूं उसको। कहने का मतलब क्या है कि हम उस जगह पे क्या कहते हैं कि मैं तो 1700 का नहीं लेता, मैं 100-200 का जूता लेता हूं, ठीक है। और 100-200 का जूता कितना दिन चलता है? 4 महीने, उसके बाद फिर नया। तो आप 5 साल में अगर 4 महीने के हिसाब से 3 जूते ले रहे हो, 600 रुपए इंटू 5 कर दो, आप कितना खर्च कर रहे हो? 3000। मैंने 1700, तो कौन ज्यादा खर्चीला हुआ? सिंपल मैथ्स है। एक बार खरीदो, अच्छा खरीदो, लेकिन लंबा चलाओ, कि उसका पूरा पैसा वसूल कर लो, और जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि फटीचर हालत में कि अब नहीं चल सकता है, तब उसको फेंको और नया खरीद लो। ये सब हमारा फाइनेंशियल जो है, हम तरीके से, जिस तरीके से लेना है वो हमें समझ होनी चाहिए। हम कई बार सस्ते के चक्कर में हम पिट जाते हैं। एक बार ले लो, अच्छा सा ले लो, और वो चलाओ, वो चलेगा भी। कई बार अगर ठीक तरीके से देखभाल करके चलाओगे तो चलेगा। अभी मेरी जो कार है उसमें कोई एक व्यक्ति आके बैठे और मेरे से पूछा कि कितने साल हो गए इस कार को। मैंने कहा आप गेस करो। मुझे तो ये 2-3 साल पुरानी लग रही है। मैंने कहा कि इसको 6 साल होने वाला है अभी मार्च में। कह रहे लग ही नहीं रही है कि ये 6 साल पुरानी गाड़ी है, इतना अच्छे से मेंटेन कर। बाहर से तो बेकार है बिल्कुल, अंदर से मैं कह रहा हूँ, और चलाने में ऐसा लगता है कि वो नई गाड़ी है।
तो वो क्यों है? क्योंकि मेंटेन करो। सर्विस जब आता है तो सर्विस करो, आराम से सर्विस करके साफ सुथरी करके रखो, गाड़ी चलेगी अच्छी। अब सर्विस नहीं करोगे, सालों साल वैसे ही घसीटते जाओगे तो उसका पार्ट गिरेगा, ये गिरेगा, वो गिरेगा, सब कुछ हो जाएगा और उस समय बड़ा बिल बैठ जाएगा। उससे बढ़िया है 2-2 हजार 3-3 हजार का जो सर्विस होता है उसको सर्विस कराते रहो, गाड़ी टिप टाप लल्लन टाप चलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम भंडारी हैं, हमें टेक केयर करना है उस चीजों को। जो चीजें जो समय में उसको टेक केयर करना है, उस समय में अगर आप टेक केयर करते जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फाइनेंशियली भी अगर हम अपने जीवनों को देखें कि हमारे परिवार को जैसा टेक केयर करना चाहिए उस तरीके से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि हम इतने सब लोग काम करने के बावजूद भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे घर में है, तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है। या हमने इतनी पढ़ाई करने के बाद हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो गलत है। कहीं पे जहां पे आपको अप्लाई करना नहीं है वहां नहीं कर रहे हैं, या जहां पे करना चाहिए था वहां करके भी और उसके बाद भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जो भी इनको आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कारण क्या है उसको फाइंड आउट करो कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ही कोई काम करने के लिए नहीं भेज दिया है, हमें एक पर्पस के साथ भेजा है और उस पर्पस को हम पूरे तरीके से समझें कि हम एक भंडारी हैं और हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। आगे चलेंगे, नहीं तो मैं बहुत लंबा चला जाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 10, 11, 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है हाँ। वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। परमेश्वर का दास यहाँ पे फिर से इस बात को समझाना चाह रहा है कि परमेश्वर जो सिखा रहा है वो ये है कि छोटे से छोटी बातों में तुम अगर विश्वास योग्य रहोगे तो बड़ी से बड़ी चीजें तुम्हें मिलेंगी। बचपन में आप अपने बच्चों को जो है छोटे जब थे रहते हैं तो इनको बोलते हैं कि बेटा ये लेके आ जा, है ना, कोई सामान लेके आओ, चीजी लेके आओ या दूध लेके आओ या अंडे ले आओ, ब्रेड ले आओ। और दुकान में चले गए और उन्होंने जो है सामान का पैसा दिया, सामान लेके आ गए, बाकी नहीं लेके आए। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, पैसा दो अंकल, पहले पैसा दो फिर सामान लो। कई लोग तो पैसा का बाकी ले आते, सामान वहीं छोड़ आते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे बच्चों में से था जो सामान का बाकी लेके आता, पैसे का बाकी लेके आता था, सामान वहीं छोड़ के आता था। तो मेरे को बार बार दूसरी बार भी जाना पड़ता, मैं सामान भूल गया, मैं लेके आ जा रहा हूँ फिर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक ऐड देखा, उस ऐड में इस तरीके से दिखाया गया है कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं हमारी इंडिया में, तो वो क्या करते हैं कि अगर तुमने 20 रुपए दिए, 12 रुपए का सामान लिया, 8 रुपए की तुम्हारे हाथ में टॉफी थमा देंगे, है ना, और हम टॉफी लेके आ जाते हैं। तो एक बात था, उसने इस तरीके से कहा ये टॉफी तू नहीं खाएगा, बच्चे को कहा, क्यों? क्योंकि इससे मेरे को किसी को सबक सिखाना है। फिर वही दुकानदार के पास गया, 8 रुपए का कोई सामान लिया और ये 8 टॉफी उसके हाथ में पकड़ा दी। तो वो दुकानदार बोल रहे ये क्या है? कह रहे यही है जो आपने खुले दिए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से अपने फाइनेंस को कर रहे हैं। वो बिजनेस के माइंड में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है 8 रुपए का आपके हाथ में देके, आपको पैसे नहीं दे रहा। आप उस टॉफी को जाके किसी और दुकान में नहीं दे सकते, जहां से मिला उसी को दे सकते हैं, नहीं तो और किसी को नहीं दे सकते। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस माइंड लगा के वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और उसको आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज में क्या करते हैं, हम वो चीज लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पैसे की वैल्यू नहीं है, चाहे वो 1 रुपए की टॉफी भी हो या 2 रुपए की टॉफी हो, पैसा तो पैसा है, वो कहीं तो और इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम वो टॉफी लेके आ जाते हैं तो हम समझदार नहीं है, हम मूर्ख बन रहे हैं और वो मूर्ख बनाने के लिए हम उसको मौका दे रहे हैं। तो इसलिए समझदारी के साथ हमें उस समय भी टैकल करना है कि मेरा पैसा जैसा परमेश्वर ने दिया है उसको मैं फिजूल खर्चे, ये मेरे लिए टॉफी मेरे लिए जरूरी थोड़ी है, वो तो फिजूल खर्चा हुआ। तो वो ना करके पैसा वापस लेके आओ, समझदार बनो।
ग्राहक जागो ग्राहक, ठीक है। तो उस तरीके से हमें समझ के चलना है कि हम अपने पैसे को ऐसे ही वेस्ट ना करें, लेकिन उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वाक्य हम पढ़ेंगे। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। बिल्कुल ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। बस एक सेकंड, उसी पॉइंट को थोड़ा सा और धीरे पढ़ेंगे। पहले वाक्य का लास्ट भाग, जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। नहीं, जो अभी आपने पढ़ा था ना, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता और तीसरे का लास्ट, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। हाँ, 2 बातें धन के रिलेटेड में अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि वो धन का लोभी नहीं होना चाहिए, यानी कि धन उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। जो मिल गया ठीक है और उसके हिसाब से घर चलाए, लेकिन जो धन उसको मिल रहा है उस धन में उसको क्या करना है। चौथा वाक्य क्या कह रहा है, घर का अच्छा प्रबंधक हो, यानी कि घर में जो चीजें जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड करने वाला हो। किसको बोला गया है? और अगर रीति से बताएं, आपके घर का अध्यक्ष कौन है? हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? शर्माओ मत, लेडीज मत शर्माओ। परिवार का हेड कौन होता है? पुरुष, मेल फिगर को हेड बनाया गया है, और वो हायरार्की को समझने के लिए, फॉलो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, क्योंकि मसीह किसका हेड है? सब कुछ नीचे से समझाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है। मसीह जैसे कलीसिया का सिर है, वैसे ही पुरुष का भी सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, यानी कि हेड। वो ये नहीं बोल रहा कि अब हर एक स्त्री अपने सर के ऊपर पति को बिठा के घूमे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अथॉरिटी के ऊपर बात हो रही है। अथॉरिटी फिगर घर का पुरुष को बोला गया, यानी कि आपके घर का जो अध्यक्ष है वो घर का क्या होना चाहिए? अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। तो पुरुषों, मेरे भाइयों, प्रिय मित्रों, अब मित्रों जो वर्ड है उसमें बहुत डर लगता है क्योंकि उसके बाद बम फटते हैं तो मित्रों, ये बात समझें कि हमें अपने परिवार का प्रबंधक होना है। बेशक अपनी बीवियां जो हैं, बच्चे जो हैं काम करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, वो घर में हाथ बटाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन हेड ऑफ द फैमिली का अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दे रखा है, इसलिए आपको अपने परिवार का प्रबंधक होना चाहिए। ये बिब्लिकल है। कई लोग अपने घर में पैसा नहीं देते हैं, बीवियां घर चला रही होती हैं, वो गलत है। दैट इज नॉट बिब्लिकल। बाइबल के हिसाब से पति को अपने घर का प्रबंधक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लगे तो अच्छा है, लगना चाहिए हमें, पुरुषों को। अब आप लोग भी बहुत कहेंगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो स्त्रियों के ऊपर बोलते जाते, आज भाइयों के ऊपर बोला गया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज का दिन मैं अपने डायरी में लिख के रखूंगी कि ये दिन में परमेश्वर के दास ने पुलपिट से भाइयों के ऊपर बोला था, ठीक है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि पति जो है अपना घर का अध्यक्ष होकर घर का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि घर की जो औरतें हैं या घर का जो हाउस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है, वो ये ना बोले कि तुम्हारे डिमांड्स, मतलब होम मिनिस्टर की डिमांड्स बढ़कर ना आ जाए कि पति उसको मैनेज ही नहीं कर पाए।
क्योंकि होम मिनिस्ट्री में अगर ज्यादा डिमांड हो गई है तो पति फिर दूसरे नंबर का काम में घुसेगा, क्योंकि वो डिमांड कंप्लीट करनी है। तो इसलिए हम अपनी जरूरत, नीड, नेसेसिटी, ऐसे शब्दों को अपना मित्र बनाए कि जो मेरी जरूरत है, जो मेरी नेसेसिटी है, आवश्यकता है, उन चीजों को मैं अपने पति को बताऊं। और पति अगर वो जरूरत है, लेट हिम बी द जज, क्योंकि आपका सिर कौन है? पति है, उसको सोचने का काम दिया है, आपको सोचने का काम नहीं दिया। आप सजेशन करो कि ये सजेशन है कि हम अपने घर में ये काम कर सकते हैं, नया कर्टन लेके आ सकते हैं, नया फर्नीचर लेके आ सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। प्रबंधक जो है वो सोचेगा कि भाई मेरे बजट के हिसाब से ये फीजिबल है कि नहीं, क्या हम इसको आगे को पुश कर सकते हैं, थोड़े कुछ और महीने हम पैसा सेव करके फिर खरीद सकते हैं। ऐसा करने के लिए उसको डिसीजन देने के लिए तो दो। तुम लोग आपस यही करना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर वो भी सोचेगा कि मैं कैसे करूं, मेरा जॉब ही इतना है, मेरी सैलरी इतनी है, इसमें मैं कैसे कर सकूंगा। तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं मेरी बीवी तो हाई मेंटेनेंस है। समझ में आया? उसको खुश रखने के लिए मेरे को बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर वो क्या कहते हैं, हाँ, आरोप, वो आरोप नहीं आना चाहिए। वजह से नीति वचन 31वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़वाऊंगा, एक अच्छी स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है। क्या लिखा है? अगर बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे ओहो 20 का तारीख फिर चेंज करना पड़ेगा। तो 31वां अध्याय आप पढ़िए, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको डाउट है फिर उसके बाद मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट जो मैं बोल के आज समाप्त करूंगा, थर्ड और फोर्थ अगले हफ्ते बोलूंगा। टू बी फेथफुल इन आवर फाइनेंसेस, हमें मालिक का ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में रखना है कि मालिक का उद्देश्य क्या है, वो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर हम अपने फाइनेंसेस में फेथफुल या विश्वास योग्य होना है तो उसके लिए मालिक का उद्देश्य क्या है उसको समझना जरूरी है। अब मान लो कि एक कार कंपनी का मालिक है, वो चाहता है कि एक नया इंजन बनाए और उस जगह पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक नया टायर बनाने के लिए, तो उद्देश्य मैच हो रहा है। तो जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव मालिक का है, उसे हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है कि आपको जो पैसा मिल रहा है उसका उद्देश्य आपको पता है या मालिक को पता है? जिसका पैसा है उसी को पता है ना। उसने आपको पैसे दिए, जाके आप अंडा लेके आओ और आप लेके आए दूध, हो जाएगा काम? वो आपको शाबाशी देगा या फिर? मेरे टाइम में एक मूवी हुआ करता था शोले, जो मेरे डैडी का भी फेवरेट हुआ करता था। तो उसमें जो विलन था ना, वो ये कहता था कि तुम ऐसी मुंह उठा के आ गए, सोचा कि सरदार शाबाशी देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें मालिक जो है खुश हो जाना चाहिए। तो आपको मैं अलर्ट करना चाहता हूं, आप जो भी कुछ करेंगे उसमें मालिक खुश नहीं होगा जब तक आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को जानो और उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, उस इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और उन चीजों को प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वाक्य जब हम पढ़ते हैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, हाँ। और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। हाँ। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? हाँ, भंडारी से पूछ रहे हैं कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ। फिर अपने भंडारीपन का लेखा दे
क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उसे अधर्मी भंडारी को सहारा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। समझ में आया कुछ? उसने वहां पे दिमाग लगाया कि मालिक तू वैसे भी मेरे को निकाल रहा है, तो मैं अपना जो नाम है वो बाकी लोगों के साथ अच्छा बना के रखूं, इसलिए मालिक का और नुकसान करके मैं निकलूं। और वो निकल गया तो बाहर क्या है, उसको लोग ग्रहण करेंगे और उसको अपने काम पे रखेंगे, क्योंकि इसने मेरा वो काम किया था। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अंडर द टेबल दे देते हैं कि मेरा काम ब्राइबरी के ऊपर है, ये कि ये पॉइंट अगर हम बोलते हैं कि हमारा कोई काम है तो हम अब उस काम को कराने के लिए नीचे से कुछ दे देते हैं क्योंकि हमारा काम जल्दी हो जाए। अब ऐसा है कि कुछ कुछ कामों में तो वो लोग मुंह खोल के मांगते हैं कि ये दोगे तो ही होगा, फिर क्या करोगे? नहीं पता ऐसा कोई इंसिडेंट? मैं बताता हूं। पासपोर्ट जब बनाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, पुलिस आता है, आपके पड़ोसी से पूछता है कि ये यहीं रह रहे हैं 3 साल से, और फिर उनसे साइन कराते हैं। साइन कराने के बाद उनको जो पड़ोसी हैं उनको तो भेज देते हैं, उसके बाद भी पुलिस वाला वहीं बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? नाम भी अलग अलग है, कुछ लोग मिठाई मांगते हैं, कुछ लोग बधाई मांगते हैं, कुछ लोग खर्चा पानी मांगते हैं, चाय पीने के लिए कुछ दे दो, तो फिर हम चाय दे दें या बिस्किट दे दें तब भी वो बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके हाथ में एक पासपोर्ट के हिसाब से 500 रुपए नहीं मिले तब तक वो जाएगा नहीं। और देते भी हैं, देना भी पड़ता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना तो आपका पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। तो उन लोगों को पता है कि कुछ काम है जो हमारे बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। मैंने यहां तक सुना कि मैं जब माऊ गया था तो माऊ में एक व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट बनवाया, वहां पे 1500 रुपए लिए पुलिस वाले ने, तब जाके उनका पासपोर्ट बना है। मैं ये सोच रहा हूं कि पुलिस वाले भी उस बात का कितना फायदा उठाते हैं, लेकिन हम भी उस बात में ये कहते हैं कि हमें काम करवाना ही है तो हम भी दे देते हैं। तो हम क्या भंडारीपन के हिसाब से क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्योंकि धन जो आपका है वो आपका नहीं है, पहले वो एटीट्यूड हमारा चेंज होना है, तभी हम ये दूसरे पॉइंट में आ सकते हैं कि हम जो पैसा ले रहे हैं उसमें क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या उद्देश्य के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। मान लो कि अब कल को बोले कि पानी से सस्ता शराब है, कितने लोग अपनी टंकी भरेंगे? पानी अगर शराब से ज्यादा महंगा हो जाए तो कितने लोग पानी को छोड़कर दारू पिएंगे? अभी तो कोई हाथ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला थोड़ी है तो मेरे को हाथ उठाने की क्या जरूरत है ना? लेकिन उस समय में परिस्थिति ऐसी हो जाए कि पानी महंगा हो जाए तो हम पानी खर्च नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, या लेंगे तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के एक एक बूंद पिलाएंगे। आपके घर पे गेस्ट आए, अच्छा इनको एक बूंद पानी दे दो, पहले गिलास भर के मिलता था, अब बूंद में मिलेगा, है ना? हम थोड़ा बजटिंग करते हैं उस समय। अगर मान लो, मैं ऐसा एक टाइम याद करता हूं जब दिल्ली सरकार ये कहती थी कि पानी नहीं आएगा 4 दिन के लिए, तो हम क्या करते थे, ड्रम भर देते थे और एक और एक्स्ट्रा टैंक हमारे घर पे बना के फिट करके, अभी भी है हमारे किचन में,
तो हम सोच रहे हैं कि अब निकलवाने के लिए, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम तो सही हो गया, तो पानी इकट्ठा करके हम रख देते थे कि वो 4 दिन कैसे ना कैसे करके निकल जाए। उस समय में मेरे को ये याद है कि मेरे डैडी ये तरीके से बोलते थे, टॉयलेट कम जाइयो, अगर आ भी रही होगी तो दबा के अंदर रखो, जब पूरा प्रेशर बन जाए तभी जाना है, क्योंकि एक ही बाल्टी मिलेगा तुम्हें, उसमें धोना भी है और उसमें पानी फ्लश भी करना है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। तो हमें पता है कि उस समय में हमें किस तरीके से उस बात को इस्तेमाल करना है। हम बड़े ही बजटिंग करते हैं उसमें भी, पानी का बजट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कि उसमें उद्देश्य क्या है, जो पानी हमारे पास इकट्ठा है उसमें 4 दिन निकालना है। लेकिन अगर मैं पहले ही दिन में 3 घंटे का नहाना शुरू कर दूं, 4 बाल्टी से मैं नहाऊं, है, तो पानी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मान लो कि वही दिन में आधा ही दिन निकला है, अगले टाइम 5 मिनट के बाद अगर पानी नहीं है और उस समय आपको प्रेशर आ जाए, फिर क्या करोगे? पड़ोसी के घर भागेंगे, आपके पास 1 बकेट पानी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमने समझदारी नहीं करी है। तो वैसे ही परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो जो कार्य, जो जो पैसा तुम्हें धन दिया है, तुम उसका क्या करते हो? परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि तुम अपने घर का अच्छा प्रबंधक बनो, अच्छे तरीके से पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को सही तरीके से निपुण करो। सब कुछ करने के बाद तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद अगर तुम्हारे पास सेविंग है तो तुम अपने बुजुर्ग अवस्था में चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं। हमारी नीड्स तो बुढ़ापे में और ज्यादा हो जाएंगी। मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये करना, वो करना। हम अपना सोच के चल रहे हैं कि मेरा प्लान क्या है। उस जगह पे उस प्लान को रखो साइड में और बोलो कि परमेश्वर तुम्हारा प्लान क्या है, कि मेरे फाइनेंस को लेके, मेरे जॉब को लेके, मेरे फैमिली को लेके, मेरे जीवन को लेके आपका प्लान क्या है, वो मुझे बताओ, उसके हिसाब से मैं चलूंगा। हम ये नहीं करते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं फटाक, अब तो गोली निकल चुकी है या तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम अगर उससे पहले अगर सोचें, प्लान करें, तो उसके हिसाब से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस दुनिया के लोगों से अलग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चालाकी करते हैं, वो धोखाधड़ी करते हैं, 41,000 ले जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें उनसे अलग होना चाहिए। तुम ऐसा कार्य नहीं करना कि भाई मेरा 41 चला गया तो मैं 48,000 और कहीं से चोरी कर लूं। नहीं, तुम्हारा सोच यह रहना है कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, परमेश्वर ने मेरे को भला रखा है, परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया है, मैं उस पर भरोसा करके चलता रहूं। कम्युनिस्ट जो लोग हैं, उनके अंदर एक ऐसा सोच दिया जाता है कि जितना भी कमा लें, अच्छा कमाने वाले भी होते हैं कम्युनिस्ट में, वो अपना जो जरूरत का जो बेसिक नीड है वो यूज करके बाकी पैसा पार्टी को दे देते हैं। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, ताकि वे समाज में लगा सके। हम टेक्निकली स्पीकिंग हमें कम्युनिस्ट की तरह रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारी नीड से ज्यादा हमारी वांट्स हैं, हमारी जरूरतों से ज्यादा हमारी चाहते हैं, जिसके वजह से हमारा पैसा जितना भी हम कमाएं उसमें हम नहीं जी सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि मैंने जब जॉब शुरू किया था तब मुझे 28,000 मिलता था। आज जितना मिलता है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जितना भी बढ़ गया है उसका और इसके डिफरेंस जितना भी बढ़ गया, उसके हिसाब से मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं। तो हम सही नहीं है, इसका मतलब। मैं खुद अपने आप के ऊपर बोल रहा हूं, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, आपका फाइनेंस सीए मैं नहीं हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप पहले जब जॉब किया कि आपकी सैलरी कितनी थी और कितने में आपका महीना निकल जाता था, कितने में आपका घर चलता था, सब कुछ आपको पता है। लेकिन आज इंक्रीमेंट हो के कहीं ऊपर तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी अगर पूछो, इतने में तो घर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं उसके साथ साथ।
हम ये सोचें कि हम कहाँ पे हैं। हम एक परदेसी देश में हैं। यहाँ पे हम बहुत कुछ इकट्ठा करके रख के भी कोई फायदा नहीं है। ये किसी दिन किसी और के पास चले जाना है। हम यही बोल के काम करते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाऊं, और जब हम छोड़ जाते हैं कई बार वो बच्चे हमें छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल गया, हमें बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं? वृद्धाश्रम जा रहे हैं। महीने महीने का बेचते रहेंगे वो लोग और हम वहां पे आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम था उस समय में हम बच्चों के साथ समय बिताने से ज्यादा हम अपने करियर पे फोकस कर रहे थे। फिर जब बच्चे बड़े हो गए वो भी अपने करियर पे फोकस करेंगे ना, आप पे क्यों करेंगे वो? और उसमें फिर हम बच्चों को गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। जिस समय में आप उनके साथ समय बिताकर उनको सिखा सकते थे, समझा सकते थे, उस समय में आप नहीं थे। फिर जब वो बड़े हो गए तो वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं कि केरला में ज्यादातर लोग अपने माँ बाप को वहीं पे रखते हैं और वो लोग विदेशों में कहीं घूम रहे होते हैं। क्यों? पैसा कमाना है अपने बच्चे के लिए। एक कॉमेडी याद आ गया, अपने बच्चे के लिए बोला तो केरला में एक व्यक्ति केरला से दिल्ली आया, दिल्ली में काम किया कुछ साल और वापस चला गया। तो सब लोगों ने पूछा कि भाई तू दिल्ली में आया था काम करके, फिर तू वापस क्यों चला गया? तो उसने इस तरीके से बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया अपने बच्चे के लिए। तो वो केरला से था, उसको हिंदी ठीक से नहीं आता था, तो उसने सुना कि अपने बच्चे किल्ला ऐसे करके सुना कि वो कह रहे हैं कि मेरे बाप को नहीं छोड़ेंगे, वो पैसा कमाने के चक्कर में वो मेरे बाप को तक नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए मैं वो नौकरी छोड़ के वापस आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा कंसंट्रेट करके पैसे के पीछे चलते हैं कि वही हमारे लिए सब कुछ है, और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो अभी का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो अच्छा नहीं है। हमें जो थॉट है कि हमें जो स्टैंडर्ड है उसको छोड़ के दूसरे स्टैंडर्ड में जाना है, ये थॉट संसार का है। समझिए इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नीड है तो आप ना खरीदो, नई गाड़ी मत लो, सेकंड हैंड गाड़ी लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं लो जाके, लेकिन नीड होनी चाहिए। नीड बेस्ड खरीदो और उसके साथ उसको जियो, उसके साथ चलो। बेशक आपके पास 15 गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन 15 गाड़ियां करके क्या करोगे? बैठोगे तो एक ही में, या 15 में बैठ सकते हो एक ही टाइम पे? अगर बैठ सकते हो तो 15 ले लो। आजकल का मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं दिलशाद कॉलोनी का, तो 1996 में हम वहां पे आए थे और आज 2022 हो गया, ठीक है। उस समय में कुछ घरों में बाइक हुआ करती थी या स्कूटर हुआ करता था, चेतक वाला, कितने लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन चेतक वाला बाइक स्कूटर हुआ करता था। कुछ ही लोगों के पास कार हुआ करता था। और आज की डेट पे आप दिलशाद कॉलोनी में अगर आप घुसेंगे, कार पार्क करने की जगह नहीं है, क्योंकि पार्किंग भी भरी हुई है और रोड भी भरा पड़ा है, क्योंकि एक ही घर में 5 गाड़ियां हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसे कमा के लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके पास 5 गाड़ियां हैं। हमारे ही गली में अगर बोले तो एक डॉक्टर है, उनके पास 3 स्पोर्ट्स बाइक है, और संडे के संडे सुबह वो जाते हैं 5 बजे। तो मुझे याद आ जाता है कि 5 बजे वो जा रहे हैं, 1 घंटे में आएंगे वापस, वो दूसरी बाइक लेके जाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद आएंगे, फिर तीसरी बाइक लेके जाएंगे। और तीनों का इंजन का जो आवाज है बहुत अच्छा। मैं बाइकर हूं तो मुझे बाइक पसंद है, तो इसलिए मैं बताऊं कि वो व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि उसके बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपने जीवन जो भी कमा रहा है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हम वो कर सकें। तो परमेश्वर को आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि जहां पे मुझे तुमने रखा है मुझे पसंद नहीं है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं?
मैं हाथ पैर चला रहा हूं कि मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकूं। फिर हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? अपने बल, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि। हमने परमेश्वर से नहीं पूछा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस निकल पड़े करने में, हाथ पैर मारने। और फिर हम निराश हो जाते हैं और फिर परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं इतना मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की योजना नहीं थी, वो तेरी योजना, तेरी इच्छा थी। हम अपने जीवन में हम ये सोच के रखें कि जिस भी स्टैंडर्ड में परमेश्वर ने रखा है, क्या हम उसमें रह सकते हैं? क्या उसमें रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? मेरा सवाल यही होगा। मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ, आप अच्छे परिवार में नहीं हुए, या मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा परिवार में हुआ, नहीं हुआ, जो भी हुआ, जो भी था, परमेश्वर ने सोच समझ के ही तो उधर भेजा ना। अब उसके बीच में क्या हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? आप ये नहीं बोल सकते, अच्छा भैया आप तो ये इजीली बोल सकते हो क्योंकि आपको तो अच्छा परिवार मिल गया। ठीक है, मेरे परिवार में रहते हुए मेरे को क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको पता है? नहीं पता आपको। मेरे को कुछ और रीति से परमेश्वर किसी और परेशानियों से लेकर, किसी और परीक्षा में लेकर जा रहा है और उसमें से परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो बात आपको नहीं पता है। कई लोगों ने इस तरीके से बोला कि नहीं, पहले भी ये हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं जवानों का पास्टर था उस समय में हर जवान मेरे को कॉपी करता था कि आशीष भैया ने तो ये पहन रखा है, आशीष भैया तो ये स्टाइल कर रहे हैं, आशीष भैया वो कर रहे हैं, तो मैं भी वो कॉपी कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, कॉपी करो। अब कॉपी करना है तो पूरी अच्छे तरीके से कॉपी करो, एक एक भाग क्यों ले रहे हो? सब कुछ करो। 12th के बाद कोई पढ़ाई मत करो, सेकुलर पढ़ाई मत करो, सीधा बाइबल कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, सेवा करो। सेवा करते समय जीन्स पहनो, मजा आ जाएगा। लेकिन हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम तो जाएंगे सेकुलर कॉलेज में, नौकरी करेंगे, छोकरी पार्टी सब करेंगे, और उसके बाद फिर हम चर्च में जब आते हैं तो मैं जीन्स पहनूंगा भैया की तरह। भैया की तरह नहीं, भैया ने ये सब कुछ थोड़ी किया है। कॉपी करो किसी व्यक्ति को तो पूरी तरीके से करो। मसीह भी कहता है कि अनुकरण करो तो मेरा करो। पौलुस कहता है कि मेरा अनुकरण करो क्योंकि मैंने मसीह का अनुकरण किया हुआ है पूरी बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कॉपी करना है, भैया की तरह स्टाइल रखना है तो रखो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया की तरह सारा जीवन बिता के 35वें साल में जाके तुम्हें स्टाइल करना है, कर सकते हो भैया ने जैसे किया। प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि नहीं कर पाओगे। 28 की उम्र में तुम कलीसिया चला पाओगे? हाँ बोल के देखो, मैं देने के लिए तैयार हूं। चलाओ। एकदम से तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर आ जाए, एकदम से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, करके दिखाओ, फिर भैया को कॉपी करो। उन परिस्थितियों से आप नहीं जा रहे हो जिन परिस्थितियों से मैं जा रहा हूं, फिर आप कॉपी क्या कर रहे हो? सिर्फ एक एस्पेक्ट, वो भी क्यों? क्योंकि वो आपका इच्छा है, और कंधे पे भैया के रखकर बंदूक चला रहे हैं कि भैया इतना कर रहे हैं मैं भी कर देता हूं, कर लो। रिजल्ट क्या है? क्यों मैं कर रहा हूं, उसका क्या रीजन है तुम्हें पता है? नहीं पता है। क्यों जीन्स पहनने से क्या फायदा है? मैं जवानों को अट्रैक्ट करना चाहता हूं मेरे जीवन के द्वारा। मैं CYC में काम कर रहा हूं, वो क्यों आ गया मेरे पास नाम? उन्होंने ये देखा कि यूथ के बीच में वाइब्रेंट कौन है, उनको उठा लिया। अब कहने का मैं ये अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से कोई उद्देश्य है उसके पीछे। मेरा स्कूल में जाने के वजह से, स्कूल में भी लोग मेरे को बोलते हैं दाढ़ी हटा दो।
मैंने कहा दाढ़ी अगर मैंने हटा दी ना तो आप लोग मेरे को बोलोगे कि आप बच्चे हो। मेरे को एक बार ऐसा हुआ भी था, मैंने दाढ़ी हटा के मैं एक बार स्कूल भी गया था और स्कूल में ऐसे ही चल रहा था और कोइंसिडेंटली उस समय मेरा जो शर्ट था उसका कलर और स्कूल का यूनिफॉर्म का कलर भी सेम था। तो एक टीचर ने मुझे पीछे से पकड़ा, वेयर आर यू गोइंग? मैं पीछे मुड़ा, ओ सर सॉरी। आप दाढ़ी हटा के है ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही लग रहे थे। तो मैंने कहा कि उसी वजह से मैं दाढ़ी बढ़ाता हूं कि मेरे को कोई और मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि मैं बच्चा हूं। कहने का मतलब क्या है कि एक उद्देश्य है हर चीज का। अब आप उस उद्देश्य को नहीं जान रहे हैं, आप भी लगे पड़े हैं दाढ़ी बढ़ाने में। उम्र क्या है? 20-22 और दाढ़ी मूछें हैं। क्यों? हम बड़े लगना चाहते हैं और बड़ों की तरह अगर आपको ट्रीट कर दिया, मैं तो अभी बच्चा ही हूं। तो हम डिसाइड कर लें कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं या हमारे जीवन में होना करना क्या चाह रहे हैं। उस उद्देश्य को हमें पहचानना जरूरी है। मेरे एक चीज का करने का उद्देश्य क्या है? अगर वो उद्देश्य की वजह से कोई फायदा हो रहा है तो करो, नहीं तो नहीं करो। दिखावटी के रीजन के पीछे अगर करने जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैं कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, अनुभव के साथ बोल रहा हूं। बाल बढ़ाने से बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं ना लोग, मैं बढ़ा के देख लिया है, कोई फायदा नहीं। मेहनत इतनी है, उसमें खर्चे अलग से ज्यादा हो जाते हैं। उस बाल को मेंटेन करने में ही बहुत खर्चे होते हैं, चाहे वो कंडीशनर हो, शैम्पू हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, हेयर स्पा हो, जो भी कुछ है फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ करके रखा हुआ है। उसमें खर्चे ज्यादा है और वो फिजूल के खर्चे हैं। जैसा शॉर्ट रखो, मैं तो आजकल ऐसे है शॉर्ट करके बिल्कुल एक बार शॉर्ट कर दिया, 100 रुपए लगते हैं कटिंग के और वो मेरा 1.5 महीना 2 महीना तक निकाल देता है। तो अच्छी बात, अभी मेरा बाल काटने का टाइम आ गया है कि मैं जाके बाल काटूंगा, फिर 1-1.5-2 महीने के लिए मैं छुट्टी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें समझदार होना है कि परमेश्वर ने जो चीज आपके हाथ में दिया है, क्या आप उसमें विश्वास योग्य पाए जाते हैं? क्योंकि अगर नहीं है तो वो आपको बड़ी चीजें नहीं देगा, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो। इसीलिए अगर आप आशीषित होना चाहते हैं हर एक चीज में, जो आप फाइनेंस को लेके है, तो अगर आप आशीषित रहना चाहते हैं, जो जिसका है उसको दो। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपको मिलता है, जो भी आप कुछ पाते हैं, उसमें 10%, वचन के हिसाब से तो 10% ही मैं बोलूंगा कि वो उतना तो दो। वैसे तो वचन के हिसाब से अगर बोला जाए, नए नियम के हिसाब से तो पूरा ही उसका है, लेकिन पूरा दिन मांगना शुरू कर दिया तो आप लोग बोलेंगे कैसा पास्टर है, हमारा घर के बारे में चिंता नहीं कर। तो इसलिए पुराने नियम के हिसाब से उसमें फॉलो करते हैं। 10% तो परमेश्वर का है। कई लोग टाइप नहीं देते हैं, दुख मुझे नहीं है, हम जो दे रहे हैं हमको तो आशीष मिल रहा है। दुख इस बात का है कि आपको जो आशीष मिलना चाहिए वो आशीष नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने 10% चोरी कर रहे हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? तो टाइप दो, ऑफरिंग जो देना है वो दो, वो आपका इच्छा है कि आप कैसे किस मन से दे रहे हो। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, खुले खुशी के साथ देना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ा के। प्रॉब्लम कहां आती है? 1000 का 10 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं 100 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1000 का 100 निकल जाता है, या 100 का 10 भी दे देते हैं हम। जब बात आती है 25 लाख का घर हमें मिल गया, कितना होगा 10%? कितने लोग देते हैं? 250 की मिठाई खिला के छोड़ देते। करते क्या है? क्या हम, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च को चाहिए, मेरे पास्टर को 2.5 लाख की जरूरत है, ये नहीं है, नहीं, सॉरी, थैंक यू। परमेश्वर ने मेरे को अच्छे से रखा हुआ है, मैं आज तक चर्च से सपोर्ट भी नहीं लेता हूं, अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो 2.5 लाख अगर आप नहीं दे रहे हैं, घर में अगर खर्चा उतना हो जाए, फिर क्या करोगे? प्रार्थना करने के बाद की बात कर रहा हूं। घर में प्रार्थना कर लिया, मीटिंग भी रख लिया, उसके बाद घर में नुकसान हो गया, फिर
प्रॉब्लमैटिक है। चोरी हम कलीसिया से नहीं कर रहे हो या पासबान से नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर से कर रहे हैं। हम वफादार रहे, फिर विश्वास योग्य रहे। मान लो कि परमेश्वर ने आपके लिए 50 लाख का घर रखा होगा, वो 25 में ही देख रहा है कि आप चोरी कर रहे हो, तो 50 का देगा? नहीं देगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं, वो भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर छोटे से छोटे में आपकी विश्वास योग्यता देखता है और उसके बेसिस पे आपको बड़े बड़े चीजें देते जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं तो उतना ही विश्वास योग्यता आपकी बनी रहनी चाहिए। जब आप बने रहते हैं तो परमेश्वर आगे फिर और प्रमोट करता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर प्रमोशन के अगेंस्ट में है, नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी आपको मिलता है, क्या आप उसमें विश्वास योग्य हैं? कल को अगर आपको ज्यादा मिले, उसका कारण यह होना चाहिए कि आज जितना मिल रहा है उसमें आप विश्वास योग्य हैं। आप ही की आशीष है, आप ही को मैं वो निर्णय देना चाहता हूं कि आप उस बात में क्या करना चाहते हैं। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, आज के सभा को हम यहीं समाप्त करें। हम अपने फाइनेंस को लेकर परमेश्वर के सामने हम ये सोचें, सबसे पहला एटीट्यूड चेंज हमारा होना चाहिए कि हम मालिक नहीं, हम केवल भंडारी हैं। और दूसरा कि हम मालिक के उद्देश्य को पहचाने कि वह क्या चाहता है कि हम अपने फाइनेंस के साथ या हमारे जीवन के साथ हम क्या करें। जो हम पहचान जाएंगे इन बातों को, तो फिर हमें परमेश्वर उन बातों में आशीष देगा। क्यों ना हम अपने आंखों को और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, विश्वास योग्यता जो आप हमसे चाहते हैं, जो एक आत्मा का फल भी है, उस बात को हम पूरा करने के लिए अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। खास करके पिछले दिनों में जो हमने वचन सुना भोजन को लेके और हमारी संगति को लेकर, लेकिन आज हमने जो सुना है हमारे धन को या आर्थिक जो जरूरतें हैं जो हम परमेश्वर आपके द्वारा हम पाते हैं, परमेश्वर उनको भी प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। प्रभु जी, उस बात के लिए हमारे जीवन में जो हमारा स्वभाव है, पैसे को लेकर, हमारे संपत्ति को लेकर, हमारे जो भी पोजेशंस हैं उनको लेकर, परमेश्वर उसमें है एक हमारे स्वभाव में परिवर्तन लेके आ कि हम अपने आप को मालिक ना समझने पाए, क्योंकि मालिक केवल आप हैं। हम तो केवल भंडारी हैं जो इन चीजों को जो आप हमारे जीवन में जोड़ते हैं उनको देख रेख कर रहे हैं। प्रभु जी, उन बातों में हमें विश्वास योग्य बना ताकि हम आपके उद्देश्य के विरोध में कोई कार्य ना करने पाए, लेकिन आपके उद्देश्यों को और आपकी इच्छा को पहचानते हुए अपने जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में काफी हैं। प्रभु जी, आप ही हमें चला सकते हैं, आप ही हमें संभाल सकते हैं और हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु जी, इसलिए हमारा नजर, हमारी आशा केवल आपकी ओर है। प्रभु जी, हमें इन चीजों में बढ़ाने के लिए, मजबूत रहने के लिए, विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता मदद कर दीजिए। उसके लिए आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ, आपकी समझ और आपकी आत्मा की अगुवाई, उसके साथ साथ आपका वचन की अगुवाई भी हमें हमेशा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने पाए। प्रभु जी, सारे बातों को, सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं। अपनी इच्छा, अपनी योजना के हिसाब से आप कार्य करें ताकि आदर, मान, सम्मान केवल आप ही को मिलने पाए। ये सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए हम यही उम्मीद के साथ रहते हैं कि परमेश्वर आपका आगमन निकट है। प्रभु, उस निकट आगमन में परमेश्वर हमें तैयार रख कि हम आपके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। अगर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है और हमें और समय इस संसार में मिलता है, तो जब कभी हम मिले आपकी स्तुति और प्रशंसा करने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में देते हुए मांगते प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।